हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बोला है एक सिक पर्सन के लिए विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए और कैलोरी चाहिए। कितना चाहिए? विटामिन चाहिए एटलीस्ट 4000, एटलीस्ट बोला है, ठीक है, 4000 चाहिए। मिनरल चाहिए एटलीस्ट 50 यूनिट और कैलोरी चाहिए एटलीस्ट 1400, ठीक है, इतना गिवन है। अब उसके पास दो प्रोडक्ट हैं, एक ए और एक बी, जिसमें से उसको मिनरल विटामिन ये सब मिल रहे। अब ए के लिए एक यूनिट में कितना विटामिन गिवन है? 200। ये सर नो, ये अगर हम लोग एक्स मान लेते हैं, ये हम लोग वाई मान लेते हैं। जैसे जितना भी डेटा लिखा है ना, उसको पहले आप लोग ऐसे बॉक्स बना करके लिख लीजिए ताकि आप लोगों को एलपीपी फॉर्मेशन करने में आसानी हो। विटामिन कितना है? 200, ठीक। एंड अदर वन इज मिनरल कितना गिवन है ए के लिए? ए के लिए मिनरल गिवन है 1 और कैलोरी कितना है ए पे? 1 यूनिट में कैलोरी गिवन है 40। ओके, सिमिलरली बी एलिमेंट में विटामिन कितना गिवन है? 100, मिनरल्स गिवन है 2 और कैलोरी गिवन है 40। इतना तक क्लियर है? बस यही डेटा हम लोग को गिवन है। एटलीस्ट 4000 चाहिए, मतलब जितना भी होगा 4000 से ज्यादा ही होने चाहिए, 50 से ज्यादा ही होने चाहिए, 1400 से ज्यादा ही होने चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इतना बोला है। अब हम लोग इजीली फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एक कॉस्ट गिवन है हम लोग को, इतना डेटा हम लोग को गिवन है। हम लोग को क्या करना है? मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। सो एलपीपी इज मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू, किसको? कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। एक यूनिट को एक्स लेंगे तो 4, अगर एक यूनिट को 4 रुपीज कॉस्ट हो रहा है तो एक्स यूनिट को 4x, तो 4x प्लस 3y, इसको हमको मिनिमाइज करना है। देन सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लिख लेंगे। सब्जेक्ट टू इसको टोटल विटामिन कितना लग रहा है, अगर ए बी दोनों प्रोडक्ट को मिलाएंगे तो 200x प्लस 100y, वो कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4000 होना चाहिए, ठीक है। टोटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब्जेक्ट टू 200x प्लस 100y ग्रेटर देन इक्वल टू 4000। सिमिलरली मिनरल कितना चाहिए? दोनों प्रोडक्ट मिला करके x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 50। सो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 50। सिमिलरली कैलोरी विल बी 40x प्लस 40y ग्रेटर देन इक्वल टू 1400, ठीक है। इसको सॉल्व मत कीजिए कि यहाँ कट ट्राई करके काट देंगे, जितना लिखा है उतना ही लिख करके रखिए। एंड फॉर लास्ट में xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Okay, so this is objective function, this is subject to constraint, and this is non-negative restriction। ये तीन पार्ट है तो फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी कंप्लीट है। So this is the LPP, सिंपल है, इतना बस आप लोग को फॉर्मेशन करना है। दिस इज 4 मार्क्स। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व द एलपीपी ग्राफिकली। मिनिमम जेड इज इक्वल टू 4x प्लस 3y सब्जेक्ट टू 2x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्यूशन, पहले इनइक्वलिटी को हम लोग इक्वलिटी मानेंगे। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। फिर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू x के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू y को निकालेंगे। ओके, एक बार x को 0 ले लेंगे, एक बार y को 0 ले लेंगे। 2 पॉइंट काफी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। एक बार x को 0 लेंगे तो y विल बी 2, y को 0 लेंगे तो x विल बी 5। ओके, 2 पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट है 0 2, एक पॉइंट है 5 0। फिर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। So this is y x-axis, this is y axis। 1 point is 0 2, so 0 2 ये एक पॉइंट है, another point is 5 0, so ये एक पॉइंट है। अब ये दोनों पॉइंट को मिला करके हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन में सोल्यूशन हम लोग का इसके नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा, इसके लिए हम लोग को एक पॉइंट पुट करके चेक कर लेते हैं। सपोज हम लोग 0 0 पॉइंट पुट करते हैं, कहाँ पे? इक्वेशन 1 पे। इनइक्वलिटी को अगर सेटिस्फाई कर रहा है उसके हिसाब से हम सोल्यूशन रीजन निकाल सकते हैं। सो पुट 0 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे पुट कर लेते हैं। 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 विल बी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये तो फॉल्स है, ट्रू नहीं है। अगर ट्रू होता तो सॉल्यूशन रीजन में 0 0 पॉइंट रहता, पर ये फॉल्स है, मतलब सॉल्यूशन रीजन में 0 0 पॉइंट नहीं आएगा। 0 0 पॉइंट नहीं आएगा मीन्स कोई भी पॉइंट जो 0 0 के साइड में है वो कोई भी पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में नहीं आएंगे। तो सॉल्यूशन रीजन किधर हो जाएगा? दिस साइड। दिस इज आवर सॉल्यूशन रीजन। ओके, सिंपल है यहाँ तक। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दिस मस्ट बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा हम लोग का सॉल्यूशन रीजन। सो वी कैन से A B C D। ओके, नाउ A B C D interior of A B C D is the solution or feasible region। Now we need to find z. So z is equal to 4x plus 3y on both the point
अपर तो कोई पॉइंट हम लोग को पता नहीं, इधर भी कोई पॉइंट पता नहीं है, बस पॉइंट पता है ए और बी। सो ऑन ए पॉइंट कितना, ऑन बी, ठीक है, ए पॉइंट तो हम लोग के पास है नहीं, ए तो ऊपर में है, यहाँ पे है डी। ए बी पॉइंट और सी पॉइंट पे हम लोग चेक कर सकते हैं। बी पॉइंट कितना गिवन है 0,2 एंड ऑन सी पॉइंट पे भी चेक कर लेंगे, दैट इज 5,0। तो अब बी पॉइंट को हम लोग पुट करेंगे तो 4 into 0 plus 3 into 2 that is 6। 5 पुट करेंगे 4 into 5 plus 3 into 0 that is 20। We need to find minimum, so minimum value is 6। Okay, since this is minimum, so minimum of z is equal to 6 when x is equal to 0, y is equal to 2। This is our required answer। सिंपल है, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 is find the feasible solution region of x plus y greater than equal to -1, x plus y less than equal to 6, y less than equal to 5, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0। ठीक है, सॉल्यूशन पहले इनइक्वालिटी को हम लोग इक्वलिटी मान लेंगे। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y के डिफरेंट वैल्यू हम लोग निकालेंगे। व्हेन x 0 तो y हो जाएगा -1 एंड व्हेन y 0 x हो जाएगा -1। ये एक पॉइंट हो गया। एंड अदर इक्वेशन इज x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 6। तो हम लोग इनइक्वालिटी को इक्वलिटी मान लेंगे। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक, x और y, x के डिफरेंट वैल्यू के लिए हम लोग y के डिफरेंट वैल्यू को निकालेंगे। एक बार x को 0 पुट करेंगे y 6, y के 0 पुट करेंगे x 6। ठीक, another one is equation triple I, that is y is equal to 5। y is equal to 5 लाइन तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब पॉइंट्स मिल गए, अब बस हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। x एक्सिस में हम लोग 10 डिस्टेंस में ले रहे हैं, y एक्सिस में हम लोग 5 डिस्टेंस में ले रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज 0 -1, सो वन पॉइंट इज 0 -1, another point is -1 0। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। So this straight line is x plus y greater than equal to -1। Okay. Now another point is 0,6, 0,6 and another point is 6,0। तो ये एक पॉइंट है। अब ये दोनों पॉइंट को मिला करके भी हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। And now another one is y is equal to 5। That means y is equal to 5 means x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, कोई x is equal to 1 पुट करेंगे तो भी y is equal to 5, x is equal to 2 पुट करेंगे तभी y is equal to 5, x is equal to -1 पुट करेंगे तब भी y is equal to 5 ही आएगा। ये एक कांस्टेंट फंक्शन है which is parallel to x axis। So ये स्ट्रेट लाइन हो गया y is equal to 5, ये वाला स्ट्रेट लाइन हो गया x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 6। अभी बस हम लोग रीजन ढूंढ लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट 0 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या गिवन है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -1, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और ये तो ट्रू ही है, मतलब इसके सोल्यूशन रीजन में 0 0 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए सोल्यूशन रीजन अपर पार्ट में जाएगा। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक ना। सेकेंड इक्वेशन में अगेन हम लोग 0 0 पुट कर लेते हैं। ये है सेकेंड इक्वेशन। सो पुट 0 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग 0 0 पुट कर लेते हैं। सो दैट इज 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लेस देन इज इक्वल टू 6। ये तो ट्रू ही है। अगर ये ट्रू है मतलब ये स्ट्रेट लाइन के लोअर पार्ट में आएगा सोल्यूशन रीजन। ओके, नाउ y इज लेस देन इज इक्वल टू 5, मतलब y की वैल्यू 5 से छोटा होना चाहिए। कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट y 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 5 सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब सोल्यूशन रीजन में 2 आएगा। तो इसके भी हम लोग नीचे में देखेंगे सोल्यूशन रीजन। ठीक है, नाउ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्यूशन रीजन रहेगा। इतना तक क्लियर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्यूशन रीजन रहेगा। ये स्ट्रेट लाइन के नीचे, ये स्ट्रेट लाइन के अपर और ये स्ट्रेट लाइन के नीचे कौन सा वाला एरिया आएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन रीजन, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन है, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो दिस इज आवर सोल्यूशन रीजन। बस सोल्यूशन रीजन को थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा, जैसे सोल्यूशन रीजन पता चले कि कौन सा वाला सोल्यूशन रीजन है, क्योंकि क्वेश्चन बस सोल्यूशन रीजन को ही आइडेंटिफाई करना था, सॉल्व नहीं करना था। ठीक है ना, ओ ए या फिर ए बी सी ओ। ओके, सो वी कैन राइट ओ ए बी सी इज द और क्वाड्रिलेटरल इज द सोल्यूशन रीजन। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज इतना बड़ा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ना बुक का ही क्वेश्चन है। आप लोग 3A देखेंगे तो वहां का 6 नंबर क्वेश्चन जो एलोकेशन प्रॉब्लम है वो यही है। वहां पे भी क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक था,
और क्वेश्चन बैंक में जो दिया है वो भी सेम, वही थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। ए फार्मर हैज 5 acre ऑफ लैंड ऑन विच ही ग्रो 2 types ऑफ क्रॉप्स एक्स एंड वाई, ठीक है। तो हम लोग टाइप ऑफ क्रॉप्स लिख लेते हैं एक्स और वाई। He has to use 4 cart loads and 2 carts load of manure for acres for crop X and Y। तो X के लिए जो कार्ट यूज होगा वो कितना यूज होगा 4, और Y के लिए जो यूज होगा वो कितना यूज होगा 2, ठीक है। अब दोनों मिला करके क्रॉप उसको कितने एरिया में बनाना है, 5 एकड़ के एरिया में बनाना है, ठीक है ना। बट नॉट मोर देन 18 कार्ट लोड्स, मतलब ये जितना भी कार्ट यूज होगा, सपोज इसको स्मॉल एक्स ले लेते हैं वेरिएबल, इसको स्मॉल वाई, जितना भी कार्ट यूज होगा एक्स के लिए, जितना भी कार्ट यूज होगा वाई के लिए, दोनों मिला करके नॉट मोर देन 18, दैट मीन्स लेस देन इज इक्वल टू 18 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इतना तक क्लियर है। यहाँ पे जो ये अदर एक्सपेंसेस दिया है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है, इसको एलपीपी फॉर्मेशन में कोई भी हेल्प नहीं होगा। अगर ये अदर एक्सपेंशन मिला करके भी उसको कुछ खर्चा आ रहा होता, मतलब वो गिवन होता कि वो 2000 या 5000 को एक खर्चा हो रहा है करके, कॉस्ट पड़ रहा है करके, तभी हम लोग इसको यूज करते, पर यहाँ पे के लिए कोई कॉस्ट दिया ही नहीं है, तो इसीलिए ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है बस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गिवन है, ठीक है। Now, he estimate profit for crop Y at the rate of 1000। उसको प्रॉफिट कितना रेट पे चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 1000 पर एक्स एक्सिस एंड 800 फॉर वाई एक्सिस। देन फॉर्मुलेट एन एलपीपी, बस हम लोग को एलपीपी फॉर्मुलेट करना है। अब एक्स और वाई जितना भी हो मिला करके, वो जितना भी क्रॉप एक्स यूज करे, जितना भी क्रॉप वो वाई बनाए, उसको मिला करके लेस देन इज इक्वल टू 5 ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास टोटल है ही 5 एकड़, ठीक है ना। हम लोग प्रॉफिट है मतलब मैक्सिमाइज करेंगे, कॉस्ट होता तो मिनिमाइज करते। सो मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू 1000, एक क्रॉप एक एकड़ के लिए 1000, देन एक्स विल बी 1000 एक्स प्लस 800 वाई। नाउ सब्जेक्ट टू x प्लस वाई इज लेस देन इज इक्वल टू 5। ये कांस्टेंट, एक और लेस देन, जहां पे इनइक्वालिटी है वो कांस्टेंट है, ये एक इनइक्वालिटी है। सो 4x प्लस 2y इज लेस देन इज इक्वल टू 18। ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हो गया कांस्टेंट, देन एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। ये लिखने के बाद ही कंप्लीट होगा एलपीपी, ठीक है। एलपीपी कहाँ होगा, पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन कांस्टेंट, देन इज नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। दिस इज आवर एलपीपी। इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना छोटा सा आंसर, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट द जनरल फॉर्मेट ऑफ एन एलपीपी एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है। So this is the general form of an LPP. Optimize means objective function. Suppose this is equation 1. So equation 1 is objective function. ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं और मिनिमाइज करते हैं। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, दिस इज इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 क्या होता है, कॉन्स्टेंट है। ओके, सो इक्वेशन 2 इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वेशन 3, सपोज दिस इज इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 इज नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। ओके, ये है मेन कंपोनेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कांस्टेंट, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। एंड नेक्स्ट x1 x2, ये वैल्यू हम लोग को निकालना होता है, कौन से x1 कौन से x2 के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। सो x1 x2 x3 अप टू xn इज कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल, ठीक है। where c1 c2 c3 cn are called cost coefficient। ओके, क्लियर यहाँ तक? इतना ही है। एक कंपोनेंट सारे एलपीपी के, जो जनरल फॉर्म में एलपीपी लिखते हैं उसके सारे कंपोनेंट्स इतने होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कांस्टेंट, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, डिसीजन वेरिएबल और कॉस्ट कोएफिशिएंट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन या तो मैक्सिमाइज हो सकता है और मिनिमाइज हो सकता है, डिसीजन वेरिएबल जो हम लोग को निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज सॉल्व ग्राफिकली x प्लस 2y लेस देन 2, 2x माइनस y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्यूशन, पहले हम लोग इनइक्वलिटी को इक्वलिटी मान लेते हैं। 2y इज इक्वल टू 2x के डिफरेंट वैल्यू के लिए हम लोग y के डिफरेंट वैल्यू को निकालेंगे। एक बार x को 0 लेंगे, एक बार y को 0। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y विल बी 1, व्हेन y इज इक्वल टू 0 x विल बी 2। सो एक पॉइंट हम लोग को मिल गया 0 1 2 0, ठीक है। फॉर अनदर पॉइंट लेट 2x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x के डिफरेंट वैल्यू के लिए हम लोग y के डिफरेंट वैल्यू निकालेंगे, एक बार x को 0, एक बार y को 0। When x is equal to 0, y must be 2 and when y is equal to 0, x must be -1, ठीक है। तो ये एक पॉइंट भी हम लोग को मिल गया 0 2 और -1 0। बस अभी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
सो द फर्स्ट पॉइंट इज 0 1, अनदर पॉइंट इज 2 0। ठीक है, ये एक पॉइंट हम लोग को मिल गया, एक पॉइंट है 0 1, एक पॉइंट है 2 0। दिस इज द स्ट्रेट लाइन x plus 2y लेस देन 2। अनदर पॉइंट इज 0 2 एंड -1 0, ये एक पॉइंट हम लोग को मिल गया। सो दिस इज द इक्वेशन 2x minus y plus 2 greater than equal to 0। अब हम लोग फिजिबल रीजन ढूंढेंगे। ठीक है, सो फॉर इक्वेशन 1, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, देन पुट 0 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे हम लोग 0 0 पुट कर लेंगे। 0 plus 0 इज इक्वल टू 0 लेस देन 2। ट्रू की फॉल्स है, ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है मतलब सोल्यूशन रीजन में 0 0 आएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन रीजन नीचे की तरफ में आएगा। नेक्स्ट इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करेंगे, ना पुट 0 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग 0 0 पुट करेंगे। सो 2 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 2। 2 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, 0 प्लस 2 इज 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है मतलब सोल्यूशन रीजन में 0 0 आएगा, तो हम लोग सोल्यूशन रीजन उस तरफ में रखेंगे जिधर 0 0 आ रहा है। सो दीज आर द सोल्यूशन रीजन पार्ट्स। ठीक है, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे कोई कंडीशन गिवन नहीं है। दैट मीन्स ये कोई भी क्वाड्रेंट में सोल्यूशन रह सकता है। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया होता, देन हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्यूशन को रखते। ठीक है, सो नाउ दिस इज, सपोज दिस इज a एंड दिस इज b एंड दिस इज c, देन वी कैन राइट इंटीरियर ऑफ BAC ट्रायंगल और एंगल इज द सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, बेसिकली ये फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन सब हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर में पढ़े थे आप लोग, 12th के फर्स्ट ईयर में। ठीक है, मतलब 11th क्लास में आप लोग पढ़े थे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इस टाइप के क्वेश्चंस इससे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा, पर ये कॉन्सेप्ट को पता रखे रहिए। अगर यहाँ पे सॉल्व देगा तो आप लोग मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो भी क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।